वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। नई नवेली दुल्हन रिया शाम के समय होने वाले रिसेप्शन के लिए तैयार हो रही थी, जिसके लिए वह ससुराल से चढ़ाया हुआ हार पहनने वाली थी। तभी उसके पति अविनाश मुस्कुराते हुए उसके पास आए और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में हार उसके गले में पहनाकर बोले, दूसरा हार कहाँ है? लाओ इसे भी पहना दूँ। दूसरा हार मैंने दीदी को दे दिया है, रिया ने अविनाश से कहा। तो अविनाश आश्चर्य से बोला, तुमने दूसरा हार दीदी को क्यों दे दिया? तुम्हारे गले में एक हार देखकर लोग क्या कहेंगे? बहू ने सिर्फ एक हार पहन रखा है। यह सुनकर रिया मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, कोई मुझसे हार के बारे में कहेगा तो मैं उनसे बोल दूंगी कि मुझे ज़्यादा दिखावा करना पसंद नहीं। शादी में एक बहू गले में दो हार पहने और दूसरी बहू के गले में कुछ भी नहीं, यह मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने एक हार दीदी को दे दिया। रिया की बातें सुनकर अविनाश को कुछ समय पहले की बात याद आ गई थी, जब घर में धूमधाम से उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। उसके मम्मी पापा ने घर में शादी के लिए हलवाई, कपड़े, खान पान, सजावट सभी तरह तैयारियां कर ली थीं। बस दुल्हन के लिए गहने बनवाने बाकी रह गए थे। एक दिन जब उसके पापा गहने बनवाने के लिए घर से पैसे लेकर चले, उसी वक्त उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था। तब अविनाश उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गया। तब डॉक्टर ने उनका जीवन बचाने के लिए ऑपरेशन की सलाह दी, क्योंकि उनके दो वाल्व बंद थे। अविनाश ने अपनी मम्मी से मशविरा करके तुरंत पैसे जमा करके डॉक्टर को ऑपरेशन कराने के लिए हाँ भर दी थी। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद उसके पापा स्वस्थ होकर घर आ गए थे। तब अपने पति को स्वस्थ देखकर उसकी मम्मी प्रमिला बेहद खुश हुई थी, परंतु थोड़ी देर बाद ही उनके चेहरे पर विषाद की लकीरें छा गई थीं, जिन्हें देखकर उसकी भाभी सौम्या बोली, मम्मी जी, क्या मैं आपकी परेशानी का कारण जान सकती हूँ? यह सुनकर प्रमिला दुखी स्वर में बोली, बहू, तू मेरी परेशानी जानकर क्या करेगी? क्या पता आपकी परेशानी दूर करने में मैं समर्थ हूँ। इसके लिए आपको मुझे अपनी परेशानी तो बतानी ही पड़ेगी। तब प्रमिला धीमे स्वर में बोली, जो पैसे मैंने बहू के गहने बनवाने के लिए रखे थे, वे पैसे तेरे ससुर के इलाज में खर्च हो गए। अब मैं छोटी बहू के लिए गहने कहाँ से बनवाऊँ? सास की बातें सुनकर सौम्या मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, आपने शादी के वक्त मुझे दो हार दिए थे ना, आप वे दोनों हार छोटी बहू को दे दो। बहू, शादी में छोटी बहू दो हार पहने और बड़ी बहू सूने गले रहे तो लोग क्या कहेंगे? प्रमिला ने सौम्या से कहा तो सौम्या मुस्कुराते हुए बोली, मैं लोगों से कह दूंगी कि गले में सोने के आभूषण पहनने से एलर्जी हो जाती है। मम्मी जी, इस वक्त आप मेरी नहीं, छोटी बहू की चिंता कीजिए। कुछ दिन की बात है तो बात आपके दोनों बेटे नौकरी करते हैं। जब आपके पास पैसा जमा हो जाएगा तब आप मेरे लिए हार बनवा देना। सौम्या की बातें सुनकर प्रमिला ने प्यार से उसका माथा चूमकर कहा, तेरे जैसी बहू मैं तो धन्य हो गई। तब सास की प्यार भरी बातें सुनकर सौम्या खुशी से भाव विभोर हो गई थी। कुछ दिन बाद जब अविनाश की शादी हुई, तब प्रमिला ने दोनों हार रिया के पहनने के लिए उसके मैके भिजवा दिए थे। रिया अब विदा होकर ससुराल आई तो सौम्या के गले लगाकर कहा, बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और ले जाकर उसे अपने कमरे में बैठा लिया था। तब अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगी हुई अपने जेठ जिठानी की शादी की तस्वीर देखी तो उसमें सौम्या के गले में पहने हुए हार देखकर वह समझ गई थी कि उसने जो हार पहन रखे हैं वह सौम्या के हैं। जब सौम्या उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आई तब उसका सूना गला देखकर उसका यकीन और पुख्ता हो गया था। उसने अपने गले से एक हार निकाला और सौम्या के गले में पहनाने लगी। तब
सौम्या हार पहनने के लिए मना करने लगी तो रिया मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, क्या त्याग करने का अधिकार सिर्फ आपको है? आपका सूना गला देखकर मुझे शर्मिंदी हो रही है, इसलिए एक हार आप पहन लीजिए, नहीं तो मैं अपने गले से दूसरा हार भी उतार दूंगी। तब रिया की बात मानकर सौम्या ने हार गले में पहन लिया था। आप क्या सोचने लगे? दीदी को हार पहनाकर मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी बात सुनकर अविनाश खुशी से गले लगाकर बोला, दीदी को हार देकर तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी समझदार पत्नी मिली है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।